जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म, पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म।
प्रभु के पाने का, इसमें प्रभु के पाने का इंसान कर जतन, पाया बड़े नसीब से। फिर न इस जन्म की तू मौज पाएगा, फिर न इस जन्म की तू मौज पाएगा। जो है गुजर चुका नहीं वो रोज आएगा, रोज आएगा। इसमें प्रभु के पाने का इंसान कर जतन, पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म, पाया बड़े नसीब से। आज दुनिया इस टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है और मेरा सिर्फ एक सवाल है, कोई धर्मों की तरफ भाग रहा है, कोई टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहा है, कोई किसी चीज में भाग रहा है। भाई, राने वाले ने जिंदगी तुम्हारे हवाले की है, क्या करना है तुमको इस जिंदगी में ये तुम पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है, ये तुम पे निर्भर है। तुम अपना समय बेकार करना चाहते हो, करो, कि तुम पैदा हुए हो, आज तुम जिंदा हो और एक समय आएगा कि तुम इस जिंदगी के इस जीवन में तुम रहोगे नहीं, इस संसार में तुम रहोगे। ये होता है। इसका तुम सबूत भी मत मांगो, क्योंकि ये तो होते आया है। जिन किन के साथ हुआ, भगवान राम के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो? भगवान कृष्ण के साथ हुआ, तुम किस खेत की मूली हो? सोलह 16,000 भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, 16,000 उनकी बीवियां थी, वो तो साथ में गई नहीं। क्या होता है? क्या होता है? सारा चक्कर होता है। मनुष्य समझता है अब मैं यहां आ गया, अब मैं वो करूंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। ये सब नहीं होता है। होता ये है कि एक दिन तुम नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन तुम नहीं रहोगे। तो इसको सुन के तुम दुखी हो या खुशी हो, खुश हो या दुखी हो? अब बात आती है ये कि इस बात को सुन के कि तुम नहीं थे, अब हो और नहीं रहोगे, तुमको दुख होता है या तुम खुश होते हो? अगर तुम ये जानते हो
तुम जानते हो, जानना जिसे कहते हैं जानना, तुम नहीं थे ये तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते। जब हम नहीं थे कौन जानता है, पर नहीं थे ये जानते हैं। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो जानना है वो जान सकते हैं कब? अब। और अब अगर अब तुमने अपनी जिंदगी खुशी से भर दी तो तुम सचमुच में जानते हो। और अपनी जिंदगी अगर दुख से भर दी तुम तो नहीं जानते हो। चिंता किस चीज की करनी है? कि नहीं रहोगे इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इसकी करनी है कि एक क्षण जिसमें तुम जीवित हो ये कहीं व्यर्थ न खो जाए। तुम्हारी उम्र अगर 90 साल की है इसी की चिंता करो। एक दिन तुमको जीना है इसी की चिंता करो। अभी कुछ ही दिन पहले एक सज्जन ने, उसकी बीवी ने हमको फ़ोन किया या मैसेज दी कि मेरे साथ जो हैं वो उनका शरीर पूरा होने वाला है, वो अस्पताल में हैं और आप उनसे प्लीज़ 2 मिनट बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो हमने कॉल की। तो जिस दिन उन्होंने वो कॉल ले सकते थे वो कुछ बोल नहीं सकते थे और जो कैमरा उनके आगे रखा गया तो उसमें उनकी आंखें दिखाई दें, मास्क पहना हुआ। और मैं सबको एक ही बात बताता हूं, क्या है? मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मैंने कहा कि रिलैक्स, ट्रस्ट एंड बी इन दैट प्लेस। तो वो कुछ कह नहीं सकता था, तो उसने जो कहा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसने हाथ उठाया और कहा, इसका मतलब अंगूठा दिखाना नहीं है, इसका मतलब है यस, गुड, ओके। ये करना है और सारी चीजें, क्लेश, दुख, क्या दशरथ को दुख नहीं हुआ था? कितना बड़ा दुख हुआ था, इतना 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 बड़ा दुख हुआ था कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और दुख का कारण क्या था? उनका अपना परिवार। कैकेयी कोई और नहीं थी, उनकी पटरानी थी। लोग कहते हैं मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। भर सकती थी तभी तो भरे। अगर कैकेयी ताकतवर होती, उसकी जड़ उसकी अगर ताकतवर होती तो वो कहती नहीं,
नहीं, तू कुछ भी कह ले। और मैंने सोचा इस बारे में, मां है, वो कैसे अपने बेटे का भला नहीं चाहेगी? तो अगर कुछ कहना था दशरथ से तो वह सिर्फ ये भी तो कह सकती थी कि मेरे बेटे को भी राजा बना दो, मेरे बेटे को भी राजा बना दो। दशरथ, दशरथ का मतलब समझते हो ना, 10 रथ, इतना ताकतवर था वो, 10 रथ। कहीं छोटी सी जगह लेकर के उसको राजा बना देते। लोगों के लिए बड़ा हेल्थी कंपटीशन भी हो जाता, एक तरफ राम का राज, एक तरफ भरत का राज, देखते हैं कौन खुश है। सबको लड्डू मिलते हर दिन, सबको पेड़े मिलते हर दिन। अब उस समय रसगुल्ले का आविष्कार नहीं हुआ था, न रसगुल्ले भी मिलते हर दिन। पर नहीं, 2 चीजें, कि राम को हटाओ, ये नहीं है कि भरत को बनाओ। लक्ष्य है भरत को बनाओ, पर तभी बनाओ जब राम को हटाओ। ये कलेश नहीं है तो क्या है? सुन ले तेरे भले का है ये संतों का उपदेश। सुन ले तेरे भले का है ये संतों का उपदेश। इंसान गर मिटाना है तन मन का अपने क्लेश, तन मन का अपने क्लेश। हर सांस में कमाल तू, हर सांस में कमाल तू। प्रभु बंदगी का धन, इसमें प्रभु के पाने का इंसान कर जतन। पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म। पाया बड़े नसीब से। जो कलेश करते हो परिवार का कलेश सबसे बुरा कलेश है। जब परिवार से कोई बुराई करता है, बाहर से कोई करे तो सुना अनसुना कर सकते हो, पर जब परिवार से करता है उसको सुना अनसुना करना बहुत मुश्किल होता है। और दशरथ वो भी तो कह सकते थे कि कई मैंने तुझे वरदान दिया है, मैं तेरी बात अनसुनी नहीं कर सकता, पहले राम को राजा बनने दे, उसके बाद मेरे को बताना क्या चाहती है तू। आज ये यहां बैठ के सोचना बहुत आसान है, उस समय क्या हो रहा है ये सोचना बहुत मुश्किल है। उनको धक्का लगा, वो चाहते थे राजा की एक और जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी ये कि जो दूसरा आएगा राजा बनेगा वो उससे भी बढ़िया होगा। असली राजा वो होता है। और भगवान राम से बढ़िया कोई राजा दशरथ सोच ही नहीं सकते थे कि होगा। अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो कहते हैं ये बनेगा। कलेश किस पे हो जाता है? कलेश
परिवारों में, और परिवार कितने उमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, उमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। कोई इधर से है, कोई उधर से है, कोई ये है, कोई वो है। तुम्हारी जिंदगी तुमसे वाकिफ रखती है। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा काम, तुम्हारा ध्यान, जो ये मनुष्य शरीर तुमको मिला है, इससे क्यों ज्ञान के अभ्यास में बैठो? क्यों? ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। क्यों कलेश से दूर रहो? ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। सचेत होकर के अपने जीवन को बिताओ ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। किसी और से प्रेम न करो तो इस श्वास से प्रेम जरूर करो ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। जो इस श्वास से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से प्रेम क्या करेगा? अगर सचमुच में ही प्रेमी बनना है तो ऐसी चीज से प्रेम करो, ऐसी चीज से प्रेम करो जो अंत समय तक तुम्हारा साथ दे। तो वो एक ही चीज है वो एक ही चीज है। उसके न होने से ही तुम्हारा अंत है। और लोग, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग है, वहां जाएंगे। ये बात है उस समय की जब लोग कल्पना करते थे कि हां देवी देवता थोड़े बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल साफ हो तब भी नहीं दिखाई देते, बादल हैं तब भी नहीं दिखाई देते। क्या है? वहां अप्सराएं नाचती हैं। कहां नाचती हैं? वो सब जो यहां नहीं होता है वहां करते हैं। कल्पना 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 कल्पना। अच्छा खेल रचा है मनुष्य ने अपने लिए और उसी में फंसता है। सारी कल्पनाएं, वो जो है वो कहां है? वो तुम्हारे अंदर है। ये सच है, ये कल्पना नहीं है, ये सच है। तुम्हारे अंदर है। ना उसको सोने की जरूरत, ना उसको मालिश की जरूरत, ना उसको दूध की जरूरत, ना उसको छाया की जरूरत, ना उसको धूप की जरूरत, ना उसको खाने की जरूरत, ना उसको पीने की जरूरत। वो हमेशा है, दिन में भी है, रात में भी है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है। सच्चाई को जानना और मानना बहुत मुश्किल है।
और क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम भाग्यशाली हो। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है तुम भाग्यशाली हो अगर उसको जान सके, उसको पहचान सके। गफलत में जाना अब कभी, कर जो है अपना काम। गफलत में जाना अब कभी, कर जो है अपना काम। पल पल व सांस सांस में ध्याले प्रभु का नाम, ध्याले प्रभु का नाम। यही है काम अपना, यही है काम अपना, यही है सच्चा धन। इसमें प्रभु के पाने का इंसान कर जतन। पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म। पाया बड़े नसीब से हीरा मनुष्य जन्म। इसमें प्रभु के पाने का, इसमें प्रभु के पाने का इंसान कर जतन। पाया बड़े नसीब से। आज सब लोग तुमको डराने में लगे हैं। सारे धर्म कहां से शुरू होते हैं? नरक जाओगे, नरक जाओगे, नरक जाओगे, नरक जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। और ये तुम स्वर्ग में हो, ये कौन कहने वाला है? मतलब अच्छे अच्छों को डरा के रख देते हैं। अच्छे अच्छों को डरा के रख देते हैं कि भगवान तुमको देख रहा है। तो देख रहा है तो ऊपर से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, साइड से देख रहा है, कहां से देख रहा है? और ये सारी बेवकूफी जो मनुष्य करता है वो अंदर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? क्यों मुस्कुरा रहा है? कभी वो खेल खेला है, आंख मिचौनी, आंख बंद करके कहीं छुप गए, वो दूसरा खोज रहा है, और जैसे ही वो पास आता है तो जो छुपा हुआ है ना, मुस्कुराहट आती है उसको, हंसने लगे, क्योंकि उसको मालूम है कि जिसको वो खोज रहा है वो बहुत नजदीक है। परंतु अगर चुप रहेगा तो हो सकता है वो जांच ना पाए। और मैं ऐसा हूं कि मैं पोल खोल दूंगा। मुझको मजा ही पोल खोलने में आता है। और पोल क्या है? तेरे ठीक अंदर, जिसको तू खोज रहा है वो तेरे ठीक अंदर है। जान, पहचान, उसके साथ थोड़ा समय बिता, क्योंकि उसमें सब कुछ है। यह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है।
जब मनुष्य अपने आप को जानेगा, अपने आप को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भूख कब खत्म होती है? भूख कब खत्म होती है? जब भोजन मिल जाए। जब भोजन मिल जाए तब भूख खत्म होती है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को जान जाए, समझ ले वो कौन है, क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, ये सब अपने आप को जानने का हिस्सा है। ये शरीर क्यों मिला है, क्या होगा, जिन तत्वों से ये शरीर बना है, ये तत्व सारे वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आए। पानी में बड़ी आसानी से मिल जाता है। धूल में मिल जाती है। रेत में मिल जाती है। सारी चीजें जिनके तुम बने हुए हो, ये तो इस संसार से ही आए। क्या मैं कई बार कहता हूं लोगों से कि क्या समझते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है? क्या समझते हो तुम? बढ़ता है? या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है? न बढ़ता है न कम होता है। क्यों? किन जिस चीजों से तुम बने हुए हो वो तो अभी यही है, वो रहेंगे यहां। परंतु क्या तुमने उस चीज को जाना, उस चीज को समझा जो तुम्हारे अंदर है? जब जान गए, पहचान गए, फिर आनंद है। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दन। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, बहुत मत लादे, बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूख सबको लगी है, भूख सबको लगी है। चक्कर यह है कि खाना जो भूख को मिटाएगा वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे पास है। वही एक चीज है, भूखा होए तो भोजन पाले। आगे हाट न बनिया, ना दुकान है ना बनिया है, कुछ नहीं होगा आगे।
और प्रूफ चाहिए कि आगे क्या है, हम देते हैं। प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया, भूले मन समझ के लाद रखिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कौन है साधो? यहां तुम हो। भूखो होए तो भोजन पाले, भूखो होए तो भोजन पाले, भोजन पाले, भोजन पाले। भूखो होए तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासो होए तो पानी पी ले, प्यासो होए तो पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। प्यासो होए तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद रदनिया। यही कि मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। जो नाम तुम्हारा है, ये तुम्हारे शरीर का नाम है कि नहीं? जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, तुम नाम कमाना चाहते हो? अरे नाम नहीं, ज्ञान कमाओ, आनंद कमाओ। ये तुम अपने साथ ले जा सकते हो। अब लोग कहेंगे कहाँ ले जा सकते हैं? जहां जाओगे, जहां जाओगे वहां तुम ले जा सकते हो। क्योंकि ये आनंद तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होता है और तुम्हारे हृदय में जाकर के बसता है। इसीलिए तुमको हृदय मिला है कि तुम जांच सको क्या है और क्या नहीं है। जिसने अपने हृदय को वो बनाया है जारी, तो उसे तोले, तो उसके लिए उसका जीवन अलग है। वो फिर बातों में नहीं फंसता है, वो इन चीजों में नहीं फंसता है। क्या हो रहा है? वो हो रहा है जो होना चाहिए। कैसे हो? मंगल में। मंगल ही मंगल है। क्यों मंगल है? इसलिए जो
अपनी जीवन को तोलते हैं कि सब तुम्हारे इच्छा के अनुकूल हो रहा है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। और जब अच्छा होता है तो इतना अच्छा होता है कि फिर ये तो किसी को लगता ही नहीं है कि कभी बुरा होगा उनके साथ। और जब बुरा होता है तो ऐसा लगता है कि कभी अच्छा होगा ही नहीं उनके साथ। तो लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, अच्छा होगा। पर तो ये याद रखना कि जब अच्छा हो रहा हो तो थोड़ा और इंतजार करो, फिर बुरा भी होगा, क्योंकि ये चक्कर ही ऐसा है इसका। इसीलिए इसको माया कहा है, कि माया का चक्कर ही ऐसा है। कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। तुम्हारा नाता जिससे है उससे बना के रखो, वही एक सच है। और उस सच को अगर तुम जानते हो तो तुम्हारा कल्याण है। और नहीं जानते हो तो जीते जागते तुम स्वर्ग में नहीं नरक में हो। दुख आते रहेंगे, तुमको सताते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, तुमको सताते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, तुमको सताते रहेंगे। अरे तुम्हारे यही इसीलिए तो नरक है। जब बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होता है तो इतनी खुशी होती है, फिर वही जब थोड़े से जल के आगे वो इतनी पूछो मत। हमने देखा है, हमने देखा है। अब तो हमारे पोते हैं, पोती हैं, पोते हैं, और अपने ही बच्चों को मैं देखता हूं, तो जब वो पैदा हुए तो इतनी खुशी, इतनी खुशी। अब कहां कहां चले गए, क्या कर दिया, कोई यहां से कूदे, कोई वहां से कूदे, और कूदने में सब माहिर हैं। और ऐसी ऐसी जगह जाएंगे, ऐसी ऐसी जगह जाएंगे कूदने के लिए कि एकदम हार्ट अटैक हो जाए। यही सब। परंतु ये मनुष्य शरीर, ये जीवन हर क्षण हर पल उसका आभार अपने हृदय में भरना है। आभार को भरो, आभारी बनो। जो आभार अपने हृदय में रखता है वो ज्ञानी है, और जो फेंकता है उस आभार को वही अज्ञानी है। यही है यह अंतर ज्ञानी में और अज्ञानी में। ज्ञानी वो है जो उसकी कदर को समझता है, अज्ञानी वो है जो कदर को नहीं समझता है। ज्ञानी बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो तो कदर करना सीखो। अज्ञानी बनना चाहते हो तो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। सबसे आई समझ में आता ही नहीं है। अरे तुम अपने हृदय से भी तो समझने की कोशिश करो। सब चीजें तुम्हारा दिमाग नहीं समझ पाएगा। लोग जो अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं वो तो यहां तक नहीं समझ पाते हैं कि भगवान क्यों है। वो प्रश्न करते हैं कि भगवान है क्या, कहां है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर तू है, अगर तू है, अगर तू है
तो अपने आप को दिखा, मुझे दिखा। कितना घमंड भरा हुआ है, कितना घमंड भरा हुआ है कि अगर मैं कहूं कि तू नहीं है तो तू नहीं है। तेरे कहने से क्या होता है? तेरे कहने से कुछ नहीं होता है। तेरे अगर पैर में एक कांटा चुभ गया तो तू अगर ये कहने लगे कि अगर मैं कहूं कि कांटा नहीं है तो नहीं है, कर लेना। तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है तेरे को? जब तेरे को हार्ट अटैक होने को हो तो तू बैठ के कहे मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। जब तेरा पैर टूटे तो तू कहे मेरा पैर नहीं टूटा है। यह है मन का खेल, हृदय का ये खेल नहीं है। हृदय का खेल है आभार प्रकट करो, आभार को इकट्ठा करो, अपने को आभार से आभारी बनाओ। आनंद लो, अपने जीवन को सफल बनाओ। जो कुछ भी है कभी ये मत भूलो कि वो सत्य जिसकी तुमको तलाश है, वो आनंद जिसकी तुमको तलाश है, वो तुम्हारे अंदर है। तो सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। डीवीडी क्यों खरीदें जब ये सब फोन पर उपलब्ध है? क्या जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।